हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद का नाम इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहली बात आप औरंगाबाद शहर का विकास कीजिए, उसके बाद में सोचिए नाम चेंज करना। बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से पहले विकास होना चाहिए, बाद में नाम की बात आनी चाहिए। यस, बाद में नाम की बात आनी बिल्कुल। चाहिए। आपका शुभ नाम? आनंद गायकवाड़। कहाँ से बोल रहे हैं आनंद जी? औरंगाबाद से ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। औरंगाबाद से यह प्रतिक्रिया थी। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में हमारे पास एमएमएस आए हुए हैं। एक कॉलर है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, मैं संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ सर। मेरा नाम सचिन यादव है। हाँ बोलिए सचिन, क्या कहेंगे? जहाँ तक इतिहास की बात है, आप सभी को पता है कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब में क्या डिफरेंस है। उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो शिवाजी महाराज आज हम लोग जो है तो उनकी बदौलत ही है। और वो जो है वो एक अत्याचारी बादशाह था, जिसका एक हुक्म था कि जहाँ पर भी यानी कि साम्राज्यवाद बढ़ाना। हाँ, साम्राज्यवाद बढ़ाने के बाद वहाँ पर जो लोग यानी कि जो उसकी तरफ से पराजित हो जाते थे तो उनको तो बख्शता नहीं था, उनकी बीवियों को तो छोड़ता नहीं था। उनके ऊपर बलात्कार करना, उनका अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि उनको यानी कि कहीं नहीं रखना, उनका एक स्तन काट देना, ये नाक काट देना, ये इस तरह की उसकी जो नीति थी ये बराबर नहीं थी, गलत थी। और जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात है, तो उनका ये मानना था कि जहाँ पर अगर कोई अपन ने अगर समझो कोई मुगलों पे या किसी दूसरे राज्यों पे अगर आक्रमण किया और वहाँ पर जीत हासिल की, तो वहाँ पर किसी लड़की के ऊपर हाथ भी अगर किसी ने लगाया तो उसका हाथ तोड़ा जाए, उसको नहीं कहा तोप के गोले से उड़ा दिया जाए। तो आप ये दोनों की जो सोच है, आप इसके ऊपर जरूर आप सोचिए और देखिए कि मेरे ख्याल से तो उसका नाम संभाजी नगर ही होना चाहिए। और मैंने अभी तक जितने भी मोमेडियंस लोग हैं, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज है, उनमें कभी मेरे जितने सारे दोस्त है उनमें कभी औरंगजेब ऐसा किसी का नाम सुना नहीं मैंने अभी तक। बिल्कुल, धन्यवाद। सचिन औरंगाबाद से बात कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे। बड़ी विस्तार से प्रतिक्रिया दी, लेकिन जानकारी के साथ दी, इतिहास के ज्ञान के साथ दी। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी पास जाएंगे, देखते क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अहमदनगर से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया है कि आप औरंगाबाद को संभाजी नगर ही नाम दीजिए। यही बोलने का था हमको। और आप जिस शहर में बोल रहे हैं वो भी मतलब एक तरीके से आक्रमणकारी का नाम है ऐसा कहते हैं, इसलिए लोग उसको अहमदनगर नहीं कहते, केवल नगर कहते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, हम अहमदनगर ही बोलते खाली। और अहमदनगर नहीं बोलते? नहीं, अहमदनगर नहीं बोलते, किधर ही गए तो हम खाली नगर ही बोलते। क्या नाम आपका? सुदीप। धन्यवाद सुदीप जी, आपने प्रतिक्रिया दी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया आप केवल कॉल से ही दे ऐसा जरूरी नहीं। आप एसएमएस कर सकते हैं, आप एमएमएस कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से, उत्तम सिंह पवार जी। पवार जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। थैंक यू सर। नमस्कार। 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 क्या कहेंगे? बड़ा विवाद चल रहा है आपके शहर के नाम के बारे में। क्या है साहब, ये इतिहास का गड़े मुर्दे खोलने में का कोई मतलब नहीं है, और इतिहास ये बदला नहीं जाता। औरंगाबाद ये नाम है 400 साल पुराना नाम है। औरंगजेब की वहाँ राजधानी थी। इतना सारा ये होते, आज भी कई अंग्रेजों के भी नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने से शहर की दशा और दिशा नहीं बदलती। बिल्कुल, मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि पहले दशा दिशा को बदला जाए। पहले दशा और दिशा को बदला जाए। लेकिन अगर दशा दिशा बदलती है उसके बाद अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? फिर भी मैं नाम बदलने के विरुद्ध में ही रहूंगा। एमएमएस आया है हमारे पास, वो एमएमएस क्या कहता है? हमें लगता है कि देश के महापुरुष शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सरकार इस पर अमल करे। सरकार जब भीटी स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी स्टेशन रख रही, तो सरकार की यह दलील थी कि वो अंग्रेजों का नाम है। भीटी मतलब विक्टोरिया का नाम ले रही थी, लेकिन सरकार को औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए और संभाजी नगर के नाम से रखना चाहिए, क्योंकि शिवाजी के महाराज का पुत्र का नाम संभाजी है और उन्हें ये श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाए। हमारी यही अपील है कि सरकार से कि वो संभाजी नगर इसे नाम रखे।
एक और SMS MMS इस पक्ष में है। एक अब हम कार्यक्रम इस ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक पर जाते जाते हम पोल लेंगे। पोल देखते हैं क्या कहता है। 84% लोग कह रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए। और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं संभाजीनगर या औरंगाबाद, यह हम पूछ रहे हैं। और इस बहाने ऐसे विषयों पर भी हाथ लगा रहे जो देश में अन्य जगह पर भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ में हमारे पास कुछ MMS आए हुए हैं, उनको भी देखेंगे। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आगरा से बोल रही हूँ, नगर क्रांति कॉलोनी से। हाँ बोलिए, क्या कहेगी? मेरा ये कहना है कि हमने बम्बई को तो मुंबई किया, मद्रास को चेन्नई और कलकत्ता को कोलकाता किया। हाँ। और हमारे सारे देश ने उसका स्वागत भी किया। तो औरंगाबाद जो कि औरंगजेब के नाम पर है और हमारी गुलाबी का प्रतीक है, इसलिए उसे भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, औरंगजेब और संभाजी के व्यक्तित्व की अगर आप तुलना करें तो औरंगजेब एक बड़ा तुच्छ व्यक्ति था। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों का कत्ल किया था और बाप को भी कैद में रखा था, जो हमारी भारतीयता के खिलाफ है। जबकि संभाजी ने अपने पिता के आदेश पर अपनी सत्ता का त्याग कर दिया था और बाद में राज सत्ता मिलने पर भी उन्होंने उसे पंत प्रधानों और पेशवाओं को सौंप दिया था और खुद पारिवारिक कला को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। तो कहाँ संभाजी और कहाँ औरंगजेब? दूसरा, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने हिंदुओं के धर्म स्थान को ध्वंस किया, हिंदुओं का बलात् धर्म परिवर्तन कराया, जजिया लगाया। और संभाजी महाराज एक सहिष्णु थे, धर्म सहिष्णु थे और उन्होंने इस प्रकार की क्षुद्र मानसिकता से अपने को हमेशा दूर रखा था। और उन्होंने स्थान स्थान पर हमारे धर्मपीठ स्थापित किए। और किसी भी दृष्टि से औरंगजेब जो है उसका नाम प्रतीक के तौर पर रखना उचित नहीं है। हमें तो ये कार्य आज से 60 वर्ष पहले ही कर लेना चाहिए था। धन्यवाद मीनू जी। मीनू जी औरंगाबाद के विरोध में आगरा से बात कर रही है। आगरा से दूसरा कॉलर है और आगरा मुगल शासकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा है, ये भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। हमारे साथ और भी कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ से अमित वैष्णव नोएडा से SMS में कहते हैं कि संभाजी महाराज का उपकार पूरे देश पे है, क्योंकि क्रूर औरंगजेब को उन्होंने औरंगाबाद के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। दिल्ली की गद्दी की सपना देखने वाले औरंगजेब को उन्होंने महाराष्ट्र में ही बंधक बना के रखा। एक प्रतिक्रिया अलग से विश्लेषण इतिहास का यहां पर वैष्णव जी ने किया है नोएडा से। आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ हम कार्यक्रम को अंतिम दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, शायद अभी संपर्क नहीं हुआ है। हम हेलो, ये जो अभी चल रहा है औरंगाबाद का संभाजी नगर, हाँ, जहाँ तक जो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जो दुनिया में पहचान है, हाँ, वो मुगलों की वजह से है। जैसा कि ताजमहल है, लाल किला है और बहुत सारे औरंगाबाद का बीवी का मकबरा है, पंचक्की है और ये औरंगाबाद शहर है। ये जो शहर है ये औरंगजेब ने अपने हुकूमत के टाइम में इसका यानी बसाया था ये शहर यहाँ। और जब शहर बसाया तो यहाँ पर मंदिर है खड़केश्वर का, जिसके नाम पे पहले खड़की औरंगाबाद का नाम था। तो वो उस मंदिर को औरंगजेब ने कुछ जमीन दी थी, 1 एकड़ घुटे जमीन दी थी। और मराठवाड़े में और इधर जितनी जमीन औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को दी, उससे बहुत वो जितनी मुसलमानों को दी थी उससे डबल जमीनें उसने हिंदू मंदिरों को दी है। बिल्कुल। आप लेकिन एक चीज यहाँ पर कुछ लोग याद दिला रहे, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने पंढरपुर के मंदिर को तोड़ा, एलोरा केव्स को तोड़ा, उन्होंने तुलजा भवानी के मंदिर को तोड़ा, ऐसे कई और भी चीजें की है। हाँ, वो जो है ना सर, जो तोड़ा है, तो जहाँ तक उसका जो है खराब काम, तो उसके लिए हम भी उसकी निंदा करते हैं। मगर जो अच्छे काम है वो तो देखना चाहिए अपने, और उसकी अपने बिल्कुल। आप किस पक्ष में हैं? आप औरंगाबाद नाम रखना चाहते हैं? हाँ, मैं औरंगाबाद नाम रखना चाहता हूं। धन्यवाद। साथ साथ में हमारे पास कुछ MMS SMS प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको दिखा रहे थे। और अब हम कार्यक्रम के अंत में जा रहे हैं और ले रहे इस कार्यक्रम में जो पोल अब तक आपने भेजा है वो क्या कहता है। 88% लोग कह रहे हैं, ये पिछले ब्रेक तक का पोल है। हम अंतिम पोल भी कार्यक्रम का अभी इसके बाद दिखाएंगे।
जो कि लेटेस्ट पोल है। हमारे साथ शिवसेना की नेता औरंगाबाद की सविता कुलकर्णी जी लाइन पर है। सविता जी, क्या कहेगी आप? संभाजीनगर तो होना चाहिए और औरंगाबाद बोलने का लोगों को दिल ही नहीं चाहता। औरंगाबाद बोलने के बाद संभाजी का जो छल हुआ है वो सामने आता है हर लोगों का। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि शिवसेना विकास से भटकाने के लिए ये बात कर रही है। विकास तो कर रहे हैं ना, पहले लोगों ने कुछ भी नहीं किया ना। बिल्कुल। महिलाओं का क्या रुख है ओवरऑल? आप पार्टी लाइन से बाहर हटकर अगर हम देखेंगे कि महिलाएं क्या सोचती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिलाओं को ये बोलना है कि ये सरकार ऐसे बोलती है, इधर विकास नहीं है। तो पुणे में क्या है? पुणे में बहुत विकास हो गया है क्या? और ये लोग महंगाई इतनी बढ़ाती है, ये क्या विकास कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, विकास ही नहीं कर रहे। शिवसेना की अगली स्टेप क्या रहेगी इस आंदोलन के लिए? अभी तो ऊपर से जो बोलेंगे वो रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ऊपर से जो बोलेंगे वो रहेगी, शिवसेना की प्रतिक्रिया। और शांतिगिरी महाराज कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऊपर से बताया गया है कि इस नाम को विरोध करो, उनके मन में समर्थन की भावना है। प्रतिक्रिया भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पूरा मुद्दा भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और भावनाएं हमेशा व्यवहार नहीं देखती, वस्तुस्थिति नहीं देखती, क्योंकि भावनाएं भावनाएं होती है और उन्हीं भावनाओं के आधार पर ही व्यक्ति जीवन जीता है, वैसे ही समाज भी जीता है।